नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग भारत की प्रमुख नियुक्तियों को पढ़ेंगे एक ही वीडियो में जितनी भी हाल ही में जनवरी से लेके अभी तक की अगस्त तक की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रमुख नियुक्तियां हैं ये मैंने पहले नहीं कराया है, ये पहले मैंने डेली करंट अफेयर में भी डेली कराया है। मतलब मैं प्रमुख 3-4 नियुक्तियों को डेली रिवीजन करवाता हूं और इससे जो लोग मेरा डेली करंट अफेयर देखते होंगे वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको लगभग सारी नियुक्तियां याद होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे 15 से 20 मिनट का, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो बनाता हूं। वो आपके एग्जाम के लिए संजीवनी बूटी का काम है। अगर जो मेरा डेली करंट अफेयर वीडियो देख रहा है उसके बाद से जो मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर का वीडियो कराऊंगा उसमें लगभग आपको चीजें याद रहेंगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर वीडियो बनाने का बस मेरा यह कारण है कि एक बार आपको प्रमुख जितनी भी नियुक्तियां मैंने ऑलरेडी करा रखा है वो आपको एक बार में याद हो जाए। और इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा तो एक बार और अपने मन से पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरीके से आपके दिमाग में ये सारी नियुक्तियां छप जाएंगी। वरना जो पहली बार इस वीडियो को देखेगा वो सोचेगा सर इतनी नियुक्तियों को मैं एक साथ याद कैसे करूं, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार आप लोग डेली करंट अफेयर के वीडियो जरूर देखा करें। अगर आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो मेरे देखेंगे तो इतनी सारी नियुक्तियों को आपको याद करने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डेली करंट अफेयर में मैं डेली 4 से 5 नियुक्तियों को रिवीजन आपका कराता रहा हूं। लास्ट में जो हम लोग का रिवीजन सीरीज चलता है वो यही, इसीलिए मैं लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कराता हूं तो वो आपके लिए 15-20 मिनट का वीडियो समझ लिया रामबाण है। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि भारत की प्रमुख नियुक्तियां, जो हाल ही में प्रमुख नियुक्तियां हुई उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको याद क्या क्या करना है, तो जितना भी मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है उन्हीं को बस याद करना है, बस वही, क्योंकि यही जो नियुक्तियां हैं जो हाल ही में जनवरी से लेकर अगस्त तक की नियुक्तियां हुई हैं। देखिए, अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, बनाया गया द्रौपदी मुर्मू की। कौन सी राष्ट्रपति हैं, तो 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक, और यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं और आजादी के बाद जन्म लेने वाली भी पहली राष्ट्रपति हैं। आप इसे याद रखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। ये कौन सी मतलब राष्ट्रपति हैं, तो 15वीं है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हाल ही में उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। कौथे ये उपराष्ट्रपति हैं, तो 14वें हैं। इसके पहले कौन थे, इसके पहले एम वेंकैया नायडू थे जो कि 13वें उपराष्ट्रपति पे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला है कि प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक, कौथे हैं, तो 15वें हैं। आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो यूयू ललित को नियुक्त किया गया है। और ये कौन से न्यायाधीश हैं, तो ये 49वें न्यायाधीश है। आप इसे याद रखेंगे कि इनका पोजीशन कौन था, तो ये 49वें, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आप इसे याद रखेंगे। इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले एनवी रमणा थे जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, उसी तरीके से अगर बात किया जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी के पद पर कौन नियुक्त है, तो के वेणुगोपाल नियुक्त हैं। उसी तरीके से हमारा अगला है कि हाल ही में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो तरुण मेहता को नियुक्त किया गया है। जितना भी मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से ये आपको विशेषकर याद करना है। हालांकि जब मैं ये पीडीएफ दे दूंगा तो एक बार सारी नियुक्तियों को आप सरसरी निगाह से पढ़िएगा, लेकिन जो भी मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से इसको मैंने डेली करंट अफेयर में भी आप लोग को पढ़ाया है। और ये हाल ही की नियुक्तियां हैं तो इसको आपको पूरा का पूरा जितना भी मैंने ग्रीन कलर से उसको पूरा का पूरा आपको याद कर जाना है। ठीक है, अगर आप डेली मेरे करंट अफेयर देखोगे तो आपको याद करने की जरूरत, आप रिवीजन कर रहे होते इस वीडियो में। चलिए, हमारा अगला है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल जी हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला है कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा के सभापति कौन बने हैं हाल ही में, तो जगदीश धनखड़ है। जैसा कि आपको पता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह उपराष्ट्रपति के पद पे कोई कार्य नहीं करता, वो किस पद पे कार्य करता है, तो राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्य करता है। तो अब जो राज्यसभा के सभापति कौन बन गए, तो जगदीश धनखड़ बन गए। और ये कौथे उपराष्ट्रपति हैं, तो 14वें उपराष्ट्रपति है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक, राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र सोनी है।
लेकिन राज्यसभा का विपक्ष का नेता पूछा जाएगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है तो पीयूष गोयल जी हैं, ठीक। और 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो ओम बिड़ला हैं, ठीक। उसी तरीके से लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर कौन है तो अधीर रंजन चौधरी हैं, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। और ये कौथे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो 25वें हैं, ठीक। उसी तरीके से चुनाव आयुक्त की बात किया जाए तो अनूप चंद्र पांडे हैं और राजीव कुमार है जो पूर्व वित्त सचिव के पद पर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है तो आर.के. गुप्ता है, उमेश सिन्हा है, चंद्रभूषण कुमार है और सुदीप जैन है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी हाल ही में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर यानी सीएजी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है और ये 14वें सीएजी हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि हाल ही में महालेखा नियंत्रक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है और ये 26वें महालेखा नियंत्रक हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि सर्वोच्च सेना का सेनापति कौन होता है तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है तो अभी हाल ही में कौन है किसे नियुक्त किया गया है तो द्रौपदी मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि सर्वोच्च सेनापति हाल ही में कौन है तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक। उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में वायुसेना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो वी.आर. चौधरी को बनाया गया है और ये चौथे वायुसेना अध्यक्ष है तो 27वें हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है तो आर हरि कुमार को बनाया गया है और ये कौन से हैं तो 25वें हैं, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है थल सेना अध्यक्ष। ये तीनों नियुक्तियां आपकी इंपॉर्टेंट है। थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में तो मनोज पांडे बने हैं और ये कौन से बने हैं तो 29वें बने हैं, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है तो एम नरवणे हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट है जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं कि सैन्य अभियान के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार को नियुक्त किया गया है, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि कैबिनेट सचिव के पद पर हाल ही में कैबिनेट सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो आप बताएंगे राजीव गाबा को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है तो तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है, ठीक। उसी तरीके से हाल ही में विदेश सचिव किसे बनाया गया है तो विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। ये सभी मैंने करा रखा है आपको डेली करंट अफेयर में और ये हाल ही की नियुक्तियां जितनी भी हाल ही में नियुक्तियां हुई उन्हीं को मैं कराऊंगा, बाकी आपको जो पीडीएफ में दे दूंगा तो सभी नियुक्तियां एक बार पढ़ लेंगे, ठीक। उसी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर कौन है तो अजीत डोभाल है, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है भारत सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है अजय कुमार सूद को नियुक्ति की गई है, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि हाल ही में रॉ के प्रमुख किसे बनाया गया है यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख किसे बनाया गया तो सामंत कुमार गोयल को बनाया गया है। हालांकि ये अपने पद पर पहले से ही नियुक्त है, बस इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक। उसी तरीके से हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक। उसी तरीके से अर्धसैनिक बलों में बात किया जाए तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो एसएल थाओ सेन को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक किसे बनाया गया है तो पंकज सिंह को बनाया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक किसे बनाया गया है तो कुलदीप सिंह को बनाया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है
तो शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीरपाल सिंह बने हैं। कौन बने हैं? तो गुरबीरपाल सिंह बने हैं। आप इसे याद रखेंगे। एनसीसी आपने 12th में या ग्रेजुएशन में आप में से कोई ना कोई जरूर लिया ही होगा। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय चंद्र बने हैं। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगला है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री के पद पर अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन कुमार बेरी को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप याद रखेंगे सुमन बेरी को। लेकिन नीति आयोग के सीईओ के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो आप बताएंगे परमेश्वरन अय्यर की नियुक्ति हुई है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो मनोज सोनी की नियुक्ति हुई है। ठीक, उसी तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। और ये कौथी हैं? तो 9वीं है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। ठीक, उसी तरीके से हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एनके सिंह की नियुक्ति हुई है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और ये कौथे हैं? तो 8वें हैं। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए कभी कभी आपको पोजीशन पूछ लेगा, जैसे कहेगा क्वेश्चन पूछेगा आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है, ये कौथे हैं? तो आप याद रखेंगे 8वें हैं। ठीक, उसी तरीके से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। ठीक, उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया गया। और इन सभी नियुक्तियों को मैंने कई बार आपका रिवीजन कराया हुआ है डेली करंट अफेयर में, इसीलिए डेली करंट अफेयर आपको डेली देखना है। अगर आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन मेरा ना छूटे तो डेली करंट अफेयर आप लोग डेली जरूर देखा करिए। 15 से 20 मिनट का समय आप लोग जरूर दिया करिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो विवेक जौहरी की नियुक्ति हुई है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप के गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी कि ITDC के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो संबित पात्रा की नियुक्ति हुई है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तिका शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि ऑल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL के महानिदेशक के पद पर
किसे नियुक्त किया गया? तो रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है और इनको भी मैंने कई बार रिवीजन आपको कराया है। उसी तरीके से हमारा अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के महानिदेशक कौन है? तो आर माधवन है। और ये हम लोग परसों के करंट अफेयर में ही पढ़े थे, परसों के ही करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के निदेशक के पद पर कौन है? तो आर माधवन है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL के महानिदेशक कौन है? तो अतुल भट्ट है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC के महानिदेशक कौन है? तो विवेक कुमार देवांगन है और इनका भी मैंने कई बार रिवीजन आपको कराया है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति है? तो M जगदीश कुमार की नियुक्ति हुई है। ठीक, उसी तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर किसकी नियुक्ति है? तो योगेश सिंह की हुई है। और ये इंपॉर्टेंट है आपका कि जवाहरलाल नेहरू यानी JNU की प्रथम महिला कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे शांति श्री धूलपड़ी पंडित को नियुक्त किया गया है और यह भी मैंने आपको कई बार रिवीजन करा रखा है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर नजमा अख्तर को नियुक्त किया गया है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी की नियुक्ति की गई है। उसी तरीके से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि प्रसार भारती के CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर सूर्य प्रकाश को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि प्रसार भारती के CEO कौन है जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है? तो मयंक कुमार अग्रवाल की नियुक्ति हुई है। उसी तरीके से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति है? तो परेश रावल की नियुक्ति हुई है। ठीक, उसी तरीके से इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी कि हाल ही में इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी यानी कि INS के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो मोहित जैन की नियुक्ति हुई है। ठीक, उसी तरीके से हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो S सोमनाथ की नियुक्ति हुई है और ये चौथे हैं तो 10वें हैं। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति है? तो G सतीश रेड्डी की नियुक्ति हुई है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर की नियुक्ति हुई है। ठीक, उसी तरीके से प्रमुख खेल संगठनों से देख लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति है? तो ग्रेग बार्कले की नियुक्ति हुई है और ये कहां के हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। ठीक, उसी तरीके से एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को नियुक्त किया गया है और ये जय शाह किसके बेटे हैं? तो अमित शाह के बेटे हैं। ठीक, उसी तरीके से प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदिरा नूई को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है और ये इनकी पोजीशन क्या है? तो ये 39वें BCCI के अध्यक्ष हैं, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला है कि अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि AITA के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति है? तो अनिल जैन की नियुक्ति हुई है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति है? तो संजय कपूर की नियुक्ति हुई है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर में प्रमुख नियुक्तियां जितनी भी 2022 तक की, अब मतलब जनवरी से लेके अगस्त तक की जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां हैं उनको मैंने एक साथ कराई। यहां से आपके एक प्रश्न पक्का हो गया। तो जितना भी मैंने आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट करके बताया है उनको आपको विशेष फोकस करके याद कर लेना है और पूरा का पूरा याद करना है, तब आपके एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर आपने डेली मेरे करंट अफेयर का वीडियो देखा होगा तो आपको लगभग इनमें से लगभग सारी नियुक्तियां आपको याद होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद,
जय भारत।